हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपकी टेक्स्ट बुक वॉयज से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर या फिर हम जिसको एक नॉवेल भी बोल सकते हैं वो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो नॉवेल है ये आपका क्वेश्चन पेपर में एक बहुत बड़ा पार्ट कवर अप करता है। मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सो गाइस, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझें, बहुत अच्छे से सुने। एक वाइड एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ से दूंगा। आपको सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक सामने रख कर के ध्यान से इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना है। ओके गाइस, सो इस चैप्टर का नाम है स्वामी एंड फ्रेंड, जो कि डॉक्टर R.K. नारायण ने लिखा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा नॉवेल है, लेकिन जगह की कमी को देखते हुए हमारी टेक्स्ट बुक में सिर्फ उस नॉवेल के 9 अलग अलग पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आज इस वीडियो में हम उस नॉवेल का फर्स्ट पार्ट कवर अप करेंगे। फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को यहाँ से दूंगा। देखते हैं, आप अगर टेक्स्ट बुक आपने अगर अपने सामने नहीं रखी हुई है तो आप टेक्स्ट बुक रख लें और मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेनेशन शुरू कर रहा हूँ। स्वामी एंड फ्रेंड, R.K. नारायण, जैसा मैंने आपको बताया, स्वामी एंड फ्रेंड के ऑथर जो है वो R.K. नारायण है। ये इंडिया के एक बहुत फेमस नॉवेलिस्ट है। इन्होंने कई सारी नॉवेल्स लिखी हैं। देखते हैं, ब्लू बॉक्स की तरफ चलते हैं। ब्लू बॉक्स, दीज चैप्टर्स हैव बीन एडॉप्टेड फ्रॉम R.K. नारायण्स फेमस नॉवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स। ये जो चैप्टर्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर, अलग अलग 9 पार्ट्स हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर इस चैप्टर में, जो कि एडॉप्टेड किए गए हैं, लिए गए हैं कहाँ से? R.K. नारायण की जो फेमस नॉवेल है स्वामी एंड फ्रेंड, वहाँ से। ओनली फर्स्ट 9 चैप्टर्स हैव बीन गिवन हियर ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स ऑफ स्पेस। मतलब शुरुआती, इस नॉवेल के शुरुआती जो 9 चैप्टर्स हैं सिर्फ वही इस चैप्टर में आपको दिए गए हैं क्योंकि जगह की कमी है। बट दे विल गिव यू डिफरेंट फैसिट्स ऑफ स्वामीनाथन्स कैरेक्टर। लेकिन ये 9 अलग अलग पार्ट यहाँ पर जो आप देखेंगे, 9 अलग अलग चैप्टर्स जो आप देखेंगे, इन 9 चैप्टर्स में ही स्वामीनाथन के अलग अलग कैरेक्टर्स, उसके अलग अलग पहलू जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। स्वामीनाथन इज़ अ टिपिकल इंडियन बॉय एंड यू मस्ट बी फैमिलियर विथ द मिस्चीफ्स एंड चाइल्डहुड प्रैंक्स ही इंडल्जेस इन। स्वामीनाथन के बारे में बता रहे हैं कि स्वामीनाथन एक बहुत टिपिकल इंडियन बॉय है और आप सभी उस चीज़ से फैमिलियर हैं, क्योंकि जितनी भी मिस्चीफ हम चाइल्डहुड में करते हैं वही सारी मिस्चीफ स्वामीनाथन की लाइफ में भी, उसकी चाइल्डहुड में भी हुई है। एज यू हैव ऑलरेडी पास्ड थ्रू दैट फेज ऑफ बॉयहुड। मतलब आपने भी वो जिंदगी, वो बचपना, वो चाइल्डहुड बिताया है जो कि स्वामीनाथन ने बिताया है। आप उसी स्टेज से पार होकर के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आते हैं हम फर्स्ट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है मंडे मॉर्निंग। इट वॉज मंडे मॉर्निंग, स्वामीनाथन वॉज रिलक्टेंट टू ओपन हिज आइज। सुबह, सोमवार की सुबह है। स्वामीनाथन वॉज रिलक्टेंट टू ओपन हिज आइज। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी काम को बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ में करते हैं, मतलब जिस काम को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। हम देखते हैं कि कभी कभी हमको सुबह उठने में, कभी कभी क्या हमेशा हमें सुबह उठने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हमारी आंखें नहीं खुलती हैं, बहुत मुश्किल से हमें अपनी आंखों को खोलना होता है। तो सेम थिंग यहाँ पर भी हो रही है कि सोमवार की सुबह थी और स्वामीनाथन जो है उसे बहुत परेशानी हो रही थी, उसे बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा था, बहुत कोशिश करनी पड़ रही थी उसे अपनी आंखों को खोलने के लिए। ही कंसिडर्ड मंडे स्पेशली अनप्लीजेंट इन द कैलेंडर। और हमेशा उसे मंडे जो था वो अनप्लीजेंट दिखाई पड़ता था कैलेंडर में। हमारे घर में जो कैलेंडर होता है उसमें मंडे जो होता था वो स्वामीनाथन को हमेशा बहुत ज़्यादा नाखुश करने वाला होता था, अनप्लीजेंट होता था उसके लिए। आफ्टर द डेलिशियस फ्रीडम ऑफ सैटरडे एंड संडे,
सैटरडे और संडे जो था हॉलीडे हुआ करता था उनके स्कूल का, इसीलिए एक डेलिशियस फ्रीडम, क्योंकि हॉलीडेज़ में हमें ना होमवर्क है ना पढ़ाई है, हमें कुछ नहीं करना है, ओनली मिस्चीफ है, मस्ती करना है। ओके, सो एक डेलिशियस फ्रीडम जो सैटरडे और संडे की थी, उसके बाद में इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गेट इन टू द मंडे मूड ऑफ वर्क एंड डिसिप्लिन। बहुत एफर्ट लगाने वाला काम था, बहुत हिम्मत का काम हुआ करता था कि मंडे को वापस उसी मूड में आया जाए, मतलब होमवर्क करना, स्कूल जाना, डिसिप्लिन में रहना, ये सब करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त की ज़रूरत पड़ती थी। ही शडर्ड एट द वेरी थॉट ऑफ स्कूल, और जब वो स्कूल के बारे में सोचता था तो मतलब उसका जो शरीर था वो काँप जाता था। दैट डिस्मल येलो बिल्डिंग, उसकी स्कूल मतलब उसकी स्कूल की जो बिल्डिंग का कलर था वो येलो कलर की बिल्डिंग थी उसके स्कूल की। द फायर आइड वेदानायगम, वेदानायगम उनके टीचर का नाम है, जिनकी आंखें हमेशा गुस्से में लाल रहा करती थी। हिज क्लास टीचर एंड द हेडमास्टर विथ हिज थिन लॉन्ग कैन, है ना, क्लास टीचर का चेहरा उसके सामने आ जाता था, और हेडमास्टर जिनके हाथ में हमेशा एक लंबी सी केन हुआ करती थी, मतलब स्टिक हुआ करती थी जिससे वो बच्चों को मारा करते थे। बाय 8 ही वॉज एट हिज डेस्क इन हिज रूम विच वॉज ओनली अ कॉर्नर इन हिज फादर्स ड्रेसिंग रूम। लगभग जो है सुबह के 8 बज रहे हैं और वो अपने फादर के कमरे में एक डेस्क रखी हुई है जो कि ड्रेसिंग रूम के कॉर्नर पे रखी हुई है। ही हैड अ टेबल ऑन विच ऑल हिज थिंग्स, हिज कोट, कैप, स्लेट, इंक बॉटल एंड बुक्स वर थ्रोन इन अ कंफ्यूज्ड हिप। और एक टेबल है उसका जिस पर कि उसका सारा सामान जैसा बताया गया है, कोट है, कैप है, स्लेट है, इंक बॉटल है, बुक्स हैं, वो सारी की सारी एक कंफ्यूज्ड हिप में, मतलब वहाँ पर बिखरी पड़ी हुई हैं। ही सैट ऑन हिज स्टूल एंड शट हिज आइज टू रिकलेक्ट व्हाट वर्क ही हैड फॉर द डे। उसने अपनी आंखों को बंद किया, वहाँ पर एक स्टूल पर बैठा, उसने अपनी आंखों को बंद किया और वो रिकलेक्ट करने लगा कि मुझे आज होमवर्क में क्या क्या करके लेकर के जाना है। फर्स्ट ऑफ कोर्स देयर वाज अर्थमेटिक। सबसे पहला होमवर्क उसे याद जो आया वो क्या था, अर्थमेटिक का होमवर्क उसे करना था। दोज 5 पजल्स इन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस की 5 पजल्स भी उसे करनी थी। देन देयर वॉज इंग्लिश, ही हैड टू कॉपी डाउन अ पेज फ्रॉम हिज इंग्लिश लेसन। उसके बाद इंग्लिश भी करना था जिसमें उसे इंग्लिश का एक पेज राइटिंग वर्क करना था। एंड राइट डिक्शनरी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड थे उस राइटिंग में उन्हें डिक्शनरी से ढूंढ करके लिखना भी था। एंड देन देयर वाज ज्योग्राफी, और उसके बाद ज्योग्राफी का भी काफ़ी सारा होमवर्क करना था। एंड ओनली 2 hours बिफोर हिम टू डू ऑल दिस हिप ऑफ वर्क एंड गेट रेडी फॉर द स्कूल। और सिर्फ ये काम उसे, पूरा काम जो था, जितना होमवर्क था, वो सिर्फ उसे 2 घंटे के अंदर ही करना था। फायर आइड वेदानायगम वॉज प्रिसाइडिंग ओवर द क्लास with his back to the long window. Through its bars one saw a bit of the drill ground and a corner of the veranda of the infant standard. A fire-eyed वेदानायगम, मतलब जो टीचर है वेदानायगम, जो कि हमेशा गुस्से में रहते हैं, वो क्या है, उसकी आंखों के सामने आ गए हैं, और उनका एक जो बैक है, मतलब उनकी जो पीठ है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉन्ग विंडो है, और उसके जो बार्स है, मतलब उसके जो कुछ हिस्से हैं वहाँ से कुछ चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, मतलब थोड़ा सा वहाँ से ड्रिल ग्राउंड, मतलब जिसको हम प्ले ग्राउंड बोलते हैं। एंड अ कॉर्नर ऑफ द वेरेंडा ऑफ द इन्फेंट स्टैंडर्ड। इन्फेंट स्टैंडर्ड का मतलब होता है छोटी क्लासेस, जैसे प्री प्राइमरी सेक्शंस होते हैं, प्राइमरी सेक्शंस होते हैं, इन्फेंट स्टैंडर्ड कहा गया है यहाँ पर। तो उसका जो वेरेंडा है उसका कॉर्नर भी हमें वहाँ पर दिखाई पड़ता है, जो वेदानायगम सर के पीछे एक लॉन्ग विंडो है उसमें से। देयर वर ह्यूज विंडोज ऑन द लेफ्ट शोइंग वेस्ट ओपन ग्राउंड बाउंड एट द अदर एक्सट्रीम बाय द रेलवे एम्बैंकमेंट। और वहाँ एक बहुत सारी जो विंडोज़ हैं, वहाँ से बहुत सारा पार्ट हमें दिखाई पड़ता है, जिसमें से एक हिस्सा जो है वो बता रहे हैं एक्सट्रीम बाय द रेलवे एम्बैंकमेंट। रेलवे एम्बैंकमेंट मतलब जनरली जो रेलवे ट्रैक होता है उसको पूरी तरह से क्या है, कवर अप करना। दोनों तरफ से कुछ वॉल्स होती हैं, कुछ ऐसी दीवार खड़ी कर दिया जाता है जो कि दोनों तरफ से उसे कवर अप करके रखी हुई होती है। आगे देखते हैं।
To Swaminathan, existence in the classroom was possible only because he could watch the toddlers of the infant standard falling over one another. स्वामीनाथन को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था, उसका एग्जिस्टेंस मतलब उसकी जो प्रेजेंस हुआ करती थी क्लास में वो सिर्फ इसीलिए हुआ करती थी क्योंकि जहाँ पर वो बैठता था वहाँ से उसे इन्फेंट स्टैंडर्ड मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, टॉडलर्स हुआ करते थे, उनकी क्लासरूम दिखाई पड़ती थी, वो बच्चे दिखाई पड़ते थे जो कि एक दूसरे के साथ में मस्ती किया करते थे, मस्ती करते हुए बच्चे उसे दिखाई पड़ते थे जो कि एक दूसरे पर जब फाइटिंग होती है तो एक दूसरे को बच्चा एक दूसरे के ऊपर चढ़ता है, ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं बच्चे, एक दूसरे को फाइट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें देख करके उसकी जो एग्जिस्टेंस हुआ करती थी वो क्लास में रहा करती थी. एंड थ्रू द विंडो ऑन द लेफ्ट सी द 12:30 मेल ग्लाइडिंग ओवर द एम्बैंकमेंट बूमिंग एंड रैटलिंग वाइल पासिंग ओवर द सरयू ब्रिज. और लेफ्ट साइड में जो है 12:30 बजे 12:30 को एक मेल मतलब ट्रेन जो है वहाँ से उस एम्बैंकमेंट जो कि वहाँ पर दोनों तरफ जो बाउंड्री बनी हुई है, जो वॉल बनी हुई है, उसको क्रॉस करती है. वहाँ से यहाँ पर बूमिंग एंड रैटलिंग मतलब एक साउंड होता है जब ट्रेन पास होती है तो उस समय में एक हॉर्न वो देती हुई वहाँ से चलती है जिसको यहाँ पर बूमिंग कहा जा रहा है. और रैटलिंग मतलब वो लहराती हुई वहाँ से निकल के जाती है, रैटल करती हुई जाती है. वाइल पासिंग ओवर द सरयू ब्रिज, सरयू नदी है उसके ऊपर एक ब्रिज है, ठीक है, उसको पास करती हुई वो वहाँ से निकलती है. द फर्स्ट आवर पास्ड ऑफ क्वाइटली, द सेकेंड द हैड अर्थमेटिक. वेदानायगम वेंट आउट एंड रिटर्न इन अ फ्यू मिनट्स इन द रोल ऑफ एन अर्थमेटिक टीचर. पहला जो आवर था मतलब फर्स्ट जो 1 घंटे का समय था वो बहुत ज़्यादा आसानी से क्वाइटली पास हो गया. सेकेंड जो क्लास थी उनकी लेक्चर जो था वो अर्थमेटिक का था. वेदानायगम सर बाहर गए, बाहर की तरफ जाने के बाद कुछ समय बाद ही तुरंत अंदर की तरफ आ गए एक अर्थमेटिक टीचर के रोल में. मतलब अर्थमेटिक जो है वो भी वेदानायगम सर ही पढ़ाने वाले थे. ही ड्रोन्ड ऑन मोनोटोनसली, मतलब ड्रोन्ड ऑन मोनोटोनसली मतलब धीरे धीरे करके स्वामीनाथन के कानों में जो आवाज़ अब आ रही थी वो बिल्कुल क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा स्लो हो रही थी, धीरे धीरे करके मोनोटोनसली बहुत ज़्यादा निरंतर आवाज़ जो उसके कानों में पड़ रही थी वो धीरे धीरे करके ड्रोन होती जा रही थी, मतलब बहुत स्लो होती जा रही थी. स्वामीनाथन वॉज टेरिबली बोर्ड, क्योंकि स्वामीनाथन अब बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था. हिज टीचर्स वॉइस वॉज बिगिनिंग टू गेट ऑन हिज नर्व्स, ही फेल्ट स्लीपी. और जैसे ही क्या हुआ था, टीचर की आवाज़ उसके कानों में आना शुरू हुई वैसे ही उसे नींद आने लगी, वो स्लीपी फील करने लगा. द टीचर कॉल्ड फॉर होम एक्सरसाइजेस. स्वामीनाथन लेफ्ट हिज सीट, जम्प्ड ऑन द प्लेटफॉर्म एंड प्लेस्ड हिज नोटबुक ऑन द टेबल. अब टीचर ने जो होम एक्सरसाइज जिसको अपन होमवर्क बोलते हैं उसके लिए कॉल किया. स्वामीनाथन जो है उन्होंने अपनी सीट छोड़ी. जंप ऑन द प्लेटफॉर्म मतलब जहाँ पर टीचर खड़े होते हैं, बैठे हुए होते हैं, वहाँ पर फटाफट जंप करता हुआ पहुँच गया. एंड प्लेस्ड हिज नोटबुक ऑन द टेबल, और टीचर के सामने जो टेबल रखा हुआ था उस पर अपनी होमवर्क नोटबुक को रख दिया. While the teacher was scrutinizing the sums, Swaminathan was gazing on his face. और जब टीचर, अब स्क्रूटिनाइजिंग का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, चेक करना. जिस समय पर टीचर स्क्रूटिनाइजिंग मतलब सम को जो सवाल दिए हुए थे अर्थमेटिक के उन्हें चेक कर रहे थे, उस समय पर स्वामीनाथन अपने टीचर के चेहरे को घूर रहा था. Which seemed to tame at close quarters. His criticism of the teacher's face was that his eyes were too near each other, that there was more hair on his chin than one saw from the bench, and that he was very very bad looking. अब वो अपने टीचर के चेहरे को देख रहे हैं कि मेरे टीचर के चेहरे पर जो आँखें हैं वो आँखें बहुत ज़्यादा पास हैं, ठीक है ना. उनके चेहरे पर जो बाल हैं वो काफ़ी बड़े बड़े बाल हैं उनके चेहरे पर. उनकी चिन पे बहुत बड़े बड़े बाल हैं जो कि कोई भी बच्चा अपनी बेंच पे बैठे बैठे आराम से देख सकता है. एंड दैट ही वॉज वेरी बैड लुकिंग, और जिसके कारण जो है वो बहुत ख़राब दिखाई दे रहे हैं. हिज रिवेरी वॉज डिस्टर्ब्ड. रिवेरी मतलब क्या होता है, जब हम दिन में कहीं सपनों में खो जाते हैं, दैट इज़ रिवेरी, जिसको हम बोलते हैं दिन का सपना, ख्वाबों में कहीं पर खो जाना.
हिज रिवेरी वॉज डिस्टर्ब, और वो अपने ख्वाबों में खोया हुआ था। टीचर के फेस को लेकर के बहुत सारी चीज़ें वो सोच रहा था, है ना, उसके ख्यालों में खोया हुआ था। लेकिन एकदम से उसकी ये जो सपना है, उसका जो ख्वाब है, वो एकदम से डिस्टर्ब हुआ, टूट गया। क्यों टूटा? ही फेल्ट अ टेरिबल पेन इन द सॉफ्ट फ्लैश अबो हिज लेफ्ट एल्बो। उसे उसकी जो एल्बो थी वहाँ पर एक दर्द का एहसास हुआ। उसे उसकी एल्बो पर जो सॉफ्ट हिस्सा होता है, सॉफ्ट पार्ट होता है, वहाँ पर कुछ दर्द का एहसास हुआ। द टीचर वॉज पिंचिंग हिम विथ वन हैंड एंड विद द अदर क्रॉसिंग आउट ऑल द सम्स। क्यों उसे दर्द का एहसास हुआ था? क्योंकि टीचर उसे पिंच कर रहे थे, मतलब टीचर उसे एक हाथ से चिमटी ले रहे थे और दूसरे हाथों से उसने जो सम अपने होमवर्क नोटबुक में किए हुए थे वो सारे सम्स को क्रॉस भी करते जा रहे थे। ही रोट वेरी बैड एट द बॉटम ऑफ द पेज, फ्लंग द नोटबुक इन स्वामीनाथन्स फेस एंड ड्रोव हिम बैक टू हिज सीट। उन्होंने क्या किया? जो बॉटम था, मतलब पेज के नीचे, उन्होंने वेरी बैड लिख दिया और स्वामीनाथन की तरफ वो नोटबुक को फेंक दिया और वापस उन्हें अपनी सीट पर भिजवा दिया। नेक्स्ट पीरियड दे हैड हिस्ट्री। अगला पीरियड जो था अब वो हिस्ट्री का था। द बॉयज लुक्ड फॉरवर्ड टू इट अगरली। अगरली का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ में। ओके, सो अगला पीरियड जो था वो हिस्ट्री का था और जो बॉयज़ थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ में क्या कर रहे थे? उस पीरियड का इंतज़ार कर रहे थे। इट वॉज टेकन बाय डी पिल्लई who had earned a name in the school for kindness and good humor। अब अगला पीरियड जो लेने वाले थे, हिस्ट्री टीचर जो थे उनका नाम था डी पिल्लई, जो कि जिन्होंने काफ़ी नाम कमा रखा था स्कूल में अपनी टीचिंग को लेकर के। उनकी जो पढ़ाने की टेक्निक थी, पढ़ाने का जो तरीका था वो बहुत अच्छा था। ठीक है, साथ ही साथ वो एक बहुत अच्छे इंसान भी थे, बहुत दयालु स्वभाव के थे। ही वॉज रेप्यूटेड टू हैव नेवर फ्रॉन्ड और शॉर्न एट द बॉयज़ एट एनी टाइम। और वो कभी भी बॉयज़ के लिए स्ट्रिक्ट नहीं हुआ करते थे, बॉयज़ को कभी भी वो डांट नहीं लगाया करते थे या उनके लिए कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं थे। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी उनके बीच में। हिज मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री कन्फर्म्ड टू नो कैनन ऑफ एजुकेशन। मतलब अगर हम देखते हैं उनकी जो हिस्ट्री पढ़ाने का जो तरीका था वो एजुकेशन सिस्टम में उसका कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। कहने का मतलब कि उनकी तरह हिस्ट्री पूरे एजुकेशन सिस्टम में कोई भी नहीं पढ़ा सकता है। ही टोल्ड द बॉयज़ विथ अ वेल्थ ऑफ डिटेल द प्राइवेट हिस्ट्रीज ऑफ वास्को डी गामा, क्लीव, हेस्टिंग एंड अदर्स। और उन्होंने जो प्राइवेट हिस्ट्रीज थी, जैसे वास्को डी गामा के बारे में उन्होंने सब कुछ चीज़ें डिटेल में बताई थी जो कि बुक में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उन्हें डिटेल में वो सारी चीज़ें बताई। क्लीव, हेस्टिंग एंड अदर्स, और बहुत सारे लोगों के बारे में उन्होंने उन बच्चों को डिटेल में बताया था। When he described the various fights in history, one heard the clash of arms and the groans of the slain. He was the despair of the headmaster whenever the latter stole along the corridor with noiseless steps on his round of inspection। और जब वो फाइट्स के बारे में, हिस्ट्री मतलब इतिहास में जो फाइट हुई हैं, जो लड़ाइयाँ हुई हैं, जब उनके बारे में बताते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि सब कुछ यहाँ पर रियल में हो रहा है। He was the despair of the headmaster whenever the latter stole along the corridor with noiseless steps on his round of inspection। और थोड़े से डिस्पेयर हुआ करते थे वो। कब डिस्टर्ब हुआ करते थे? जब हेडमास्टर उनके पैरों की जो आवाज़ जो है वो बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। जब वो इंस्पेक्शन पे हुआ करते थे, राउंड पे हुआ करते थे, उनके पैरों की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। उस समय पर वो थोड़े से डिस्पेयर जरूर हुआ करते थे। नेक्स्ट डे स्वामीनाथन वॉज एट स्कूल अर्ली, देयर वॉज स्टिल हाफ एन आवर बिफोर द बेल। अब अगला दिन स्वामीनाथन का जो था वो कुछ इस तरह से था कि अगले दिन स्वामीनाथन जल्दी स्कूल आ गया था। लगभग बेल बजने से आधे घंटे पहले वो स्कूल आ चुका था। ही यूजुअली स्पेंड सच एन इंटरवल इन रनिंग राउंड द स्कूल और इन प्लेइंग द डिगिंग गेम अंडर द ह्यूज टैमरिन ट्री, बट टुडे ही सेट अपार्ट संकीन थॉट। और जनरली उसका ये जो समय हुआ करता था, जब वो कभी स्कूल जल्दी आ जाया करता था, उस समय पर या फिर जो इंटरवल टाइम हुआ करता था उस समय पर ज़्यादातर टाइम उसका किस तरह से स्पेंड करता था? वो स्कूल का एक राउंड लगाना
और डिगिंग गेम मतलब होता है मिट्टी, ज़मीन से मिट्टी को खोदना, किसी भी लकड़ी से या किसी भी पार्ट से जो है मिट्टी को खोदना। कहाँ पर? एक बड़ा सा टैमरिन का ट्री था। टैमरिन मतलब होता है इमली। बड़ा सा इमली का पेड़ था, उसके नीचे वो उस डिगिंग गेम को खेला करता था। जब कभी वो स्कूल जल्दी आ जाया करता था या फिर जो इंटरवल हुआ करता था उस इंटरवल में वो अपना समय इस तरह से बिताया करता था। बट टुडे ही सेट अपार्ट संक इन थॉट, लेकिन आज वो बिल्कुल अकेला बैठा हुआ है और कुछ ख्यालों में खोया हुआ है। ही ऑनर्ड ओनली 4 पर्सन विथ हिज कॉन्फिडेंस, और उसकी जो लाइफ थी उसमें सिर्फ वो 4 लोगों को ही ऑनर किया करता था। ऐसे 4 ही लोग उसकी ज़िंदगी में थे जिनकी वो इज्जत किया करता था। Those were the 4 that he liked and admired most in his classes, और वो चारों जो थे जिनको कि वो सबसे ज़्यादा पसंद किया करता था वो उसके क्लासमेट ही थे, मतलब उसकी क्लास में थे। देखते हैं। द फर्स्ट वॉज सोमू द मॉनिटर हु कैरिड हिमसेल्फ विथ सच एन ईजी एयर। ठीक है, फर्स्ट पहला नाम जो है जिसका कि वो रिस्पेक्ट किया करता था, जिसको कि वो बहुत ज़्यादा एडमायर किया करता था, पहला नाम आता है सोमू का, जो कि क्लास का मॉनिटर था, जो हमेशा एक इजी एयर में, मतलब हमेशा स्ट्रेस फ्री रहा करता था, खुश रहा करता था, हैप्पी रहा करता था। ही सेड अबाउट हिज बिजनेस वट एवर इट वॉज विथ एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस एंड कामनेस, और वो सिर्फ अपने काम से काम रखता था, हमेशा बहुत ज़्यादा आराम में रहने वाला, हैप्पी रहने वाला, अपने सारे कामों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली करने वाला और बहुत ज़्यादा शांत रहने वाला व्यक्ति था। वो सिर्फ अपने काम से काम रखता था, उसे किसी से कोई मतलब नहीं हुआ करता था। ही वॉज नोन टू बी चमी इवन विद द टीचर्स, और वह टीचर्स के साथ में भी बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए कि फ्रेंडशिप थी उसकी। चमी होना सभी टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्यारा था, वो सभी टीचर्स उसे एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दिया करते थे। नो टीचर एवर पुट टू हिम अ क्वेश्चन इन द क्लास, और कोई भी टीचर क्लासरूम में उससे क्वेश्चन नहीं पूछा करते थे। देन देयर वॉज मनी द माइटी गुड फॉर नथिंग, अगला नाम आता है मनी का, जो कि माइटी गुड फॉर नथिंग मतलब किसी भी काम का नहीं था। ही टॉवर्ड अबव ऑल द अदर बॉयज ऑफ द क्लास, ठीक है, मतलब टॉवर्ड मतलब क्लास में सबसे ज़्यादा हाइट जो थी वो मनी की थी। ही शेल्डम ब्रॉट एनी बुक टू द क्लास एंड नेवर बॉदर्ड अबाउट होमवर्क, है ना, बहुत कम ऐसा हुआ करता था कि वो जब क्लास में आ रहा है तो वो अपने साथ में बुक लेकर के आ रहा है, और कभी होमवर्क को लेकर के भी वो परेशान नहीं हुआ करता था, मतलब उसे भी पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था। नो टीचर एवर ट्राइड टू प्रॉड हिम, और कोई टीचर उसे कोशिश भी नहीं करता था उससे किसी तरह का सवाल पूछने की, परेशान करने की। मनी बुलिड ऑल स्ट्रेंजर्स दैट केम हिज वे, बी दे बिग और स्मॉल, वेयरिंग हिज कैप एट एन एंगल, और वो सबको धमकाया करता था, सबको डराया करता था, जो भी उसके रास्ते में आता था, चाहे वो अजनबी हो या फिर जिसे वो जानता हो। ओके, सभी लोगों को वो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी लोगों को वो डराया धमकाया करता था। और वो एक कैप पहना करता था जो कि एक स्पेशल एंगल में हुआ करती थी, मतलब तिरछी कैप वो जो है पहना करता था। विथ अ तमिल नॉवेल अंडर हिज आर्म ही हैड बीन कमिंग टू द स्कूल एवर सिंस द ओल्ड स्कूल प्यून कुड रिमेंबर, और हमेशा वो अंडर आर्म मतलब एक तमिल नॉवेल को हमेशा अपने अंडर आर्म में दबा करके चलता था। ही हैड बीन कमिंग टू द स्कूल, कब से वो स्कूल आ रहा है, मतलब वो इतने काफ़ी लंबे समय से स्कूल आ रहा है, उसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था, इसीलिए वो जनरली प्रमोट नहीं हो पा रहा था, आगे क्लासेस में नहीं जा पा रहा था। सो उसने एक बहुत लंबा टाइम जो है वो उस स्कूल में बिताया था। इवन जो सबसे पुराना प्यून है वहाँ का, वो भी उसे बहुत अच्छे तरीके से जानता था। इन मोस्ट ऑफ द क्लासेज ही स्टेड लॉन्गर दैन हिज फ्रेंड्स डिड, स्वामीनाथन वॉज प्राउड ऑफ हिज फ्रेंडशिप। और क्या है, पढ़ाई लिखाई की मतलब उसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था, इसीलिए उसे एक ही क्लास में काफ़ी लंबे समय तक रहना पड़ता था, काफ़ी लंबा समय वो बिताया करता था अपनी क्लास में। स्वामीनाथन वॉज प्राउड ऑफ हिज फ्रेंडशिप, लेकिन ये फ्रेंडशिप जैसी भी थी, फ्रेंड्स जैसे भी थे, स्वामीनाथन को अपनी इस फ्रेंडशिप के ऊपर गर्व महसूस होता था। देन देयर वॉज शंकर द मोस्ट ब्रिलियंट बॉय ऑफ द क्लास, इसके बाद आता है शंकर का नाम, जो कि क्लास में सबसे ब्रिलियंट हुआ करता था, सबसे होशियार हुआ करता था। ही सॉल्व एनी प्रॉब्लम दैट वॉज गिवन टू हिम इन 5 मिनट्स, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम, किसी भी तरह का सवाल, किसी भी तरह का सम
उसे दिया जाता था जो कि वो सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर दिया करता था। एंड ऑलवेज मैनेज्ड टू बॉर्डर ऑन 90%, और हमेशा उसके जो परसेंट हुआ करते थे वो लगभग 90% को टच किया करता था। There was a belief among a section of the boys that if only he started cross-examining the teacher would be now here. He could speak to the teachers in English in the open class. और जो क्लास के बच्चे थे, बाकी जो स्टूडेंट्स थे, उनका एक विश्वास था कि अगर एक बार शंकर ने क्लास में अगर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, टीचर से अगर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली टीचर भी उसका जवाब नहीं दे सकते हैं, टीचर भी उसे फेस नहीं कर सकते हैं, और टीचर को यहाँ से क्लासरूम से जाना ही होगा, क्योंकि पूरी क्लास के सामने वो एक अकेला ऐसा स्टूडेंट था जो टीचर से इंग्लिश में बात किया करता था। He knew all the rivers, mountains and countries in the world. He could repeat history of his sleep. Grammar was child's play to him. His face was radiant with intelligence. Through his nose was almost always damp. And though he came to the class with his hair braided and with flowers in it. और वो सभी जितनी भी रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, उन सब के बारे में उसे बहुत अच्छा नॉलेज था। हिस्ट्री तो वो अपनी नींद में भी, मतलब जब वो सोया करता था तो वो हिस्ट्री जो है वो अपनी नींद से उठ कर के भी किसी को बता सकता था, इतना हिस्ट्री का उसे डीप नॉलेज था। ग्रामर उसके लिए बच्चों का खेल था, चुटकियों में ग्रामर को वो सॉल्व कर सकता था, बता सकता था। उसका चेहरा जो है हमेशा मतलब उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के चेहरे पर होती है। उसके चेहरे पर एक इंटेलिजेंस की एक अलग ही चमक होती थी। और जब वो स्कूल आया करता था तो हमेशा ब्रेडेड मतलब अपने बालों को बांध करके आया करता था, और उस अपने बालों को बांध कर आया करता था और बालों में फ्लावर लगा करके आया करता था। हमेशा उसके बालों में फ्लावर लगा होता था। स्वामीनाथन लुक्ड ऑन हिम एज मार्वल। ही वॉज वेरी हैप्पी व्हेन ही मेड मनी सी आई टू आई विथ हिम एंड एडमिट शंकर टू देयर कंपनी। उसे बड़ी खुशी होती थी स्वामीनाथन को जब वो शंकर के साथ में जो है आंखों से आंखें मिला करके बात करता था, आंखों से आंखें मिलती थी उसकी। और मनी जो है स्वामीनाथन जो है वो हमेशा शंकर की कंपनी को बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था। मनी लाइक्ड हिम इन हिज ओन वे एंड ब्रॉट डाउन हिज हैवी फीस ऑन शंकर्स बैक व्हेनेवर ही फेल्ट इंक्लाइंड टू डेमोन्स्ट्रेट हिज अफेक्शन। और मनी हमेशा जो है एक अपना एक तरीका था उसका, जब वो बहुत ज़्यादा अफेक्शन दिखाना चाहता था शंकर के लिए, तब वो उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया करता था और अपने अफेक्शन को दिखाया करता था। द फोर्थ फ्रेंड वॉज सैमुअल, नोन एज द पी ऑन अकाउंट ऑफ हिज साइज। देयर वॉज नथिंग आउटस्टैंडिंग अबाउट हिम। और अगला जो दोस्त है उसका नाम है सैमुअल, जिसको कि पी के नाम से जाना जाता है। पी मतलब मटर का एक दाना होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो साइज़ में बहुत छोटा है, मतलब बौने कद का है। देयर वॉज नथिंग आउटस्टैंडिंग अबाउट हिम, मतलब उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आउटस्टैंडिंग है, मतलब उसके अंदर ऐसी कोई खास क्वालिटी नहीं है जिसको कि हम बता सकते हैं। ही वॉज जस्ट ऑर्डिनरी, नो आउटस्टैंडिंग वर्च्यू ऑफ मसल और इंटेलेक्ट। ही वॉज एज बैड इन अर्थमेटिक एज स्वामीनाथन वॉज। और उसका जो बॉडी लैंग्वेज था वो भी बहुत अच्छा नहीं था, इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं था कि उसकी बॉडी लैंग्वेज को यहाँ पर बताया जा सके, शो किया जा सके। जनरली अर्थमेटिक में उसका भी वही हाल था जो स्वामीनाथन का था। ही वॉज एज एप्रीहेंसिव, वीक एंड नर्वस अबाउट थिंग्स एज स्वामीनाथन वॉज। जनरली अगर हम देखते हैं तो वो बिल्कुल स्वामीनाथन की तरह ही था, हर सब्जेक्ट में वीक, हर जगह पर नर्वस, है ना, घबराया हुआ सा रहता था, बिल्कुल सेम स्वामीनाथन की तरह। द बॉन्ड बिटवीन देम वॉज लॉफ्टर। और उन लोगों के बीच में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत गहरी दोस्ती थी उन चारों के बीच में। दे वर एबल टू सी टुगेदर द सेम एब्सर्डिटीज एंड इनकॉन्ग्रुइटीज इन थिंग्स। जनरली हम देख सकते हैं कि जो बिहेवियर होता है, मतलब इन चारों के अंदर जो चीज़ें एक समान होती हैं, ठीक है, कुछ लोगों के अंदर कुछ क्वालिटी समान दिखाई पड़ती है, तो हम देखते हैं कि इन चारों के अंदर भी बिल्कुल वो सारी की सारी क्वालिटीज़ हमें देखने के लिए मिलती हैं। अब यहाँ पर आप
एब्सर्डिटीज़ का मतलब देखेंगे बिल्कुल रेडिकुलस थिंग्स होती हैं, जो कि उन लोगों के अंदर हम देख सकते हैं कि रेडिकुलस थिंग्स जो थी सब लोगों के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी थी, सभी लोग कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन रखते थे। इसके बाद में जो है इनएप्रोप्रिएटनेस होता है, उसका मतलब टेम्पर में हो चाहे कैरेक्टर में हो, सभी लोग अप्रोप्रिएट नहीं थे, कहीं ना कहीं सभी लोगों के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें इनएप्रोप्रिएट मैनर में थी। ओके गाइज, सो ये था आपका फर्स्ट पार्ट मंडे मॉर्निंग। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अपनी बुक को आराम से अपने सामने रखिए और जिस तरह से मैं रीड कर रहा हूँ उस तरह से आप भी अपनी बुक में ध्यान दीजिए, कहाँ पर क्या चीज़ लिखी हुई है, किस तरह का उसका मीनिंग हो रहा है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा का पूरा मंडे मॉर्निंग पार्ट फर्स्ट जो है वो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब डेली हर दिन रेगुलरली आपको हर एक पार्ट जो है वाइड डिटेलिंग, वाइड एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको मिलेगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उस लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके गाइज, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।